अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो आज हम उसी का ये टॉपिक टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। हम देखेंगे कि साइन की किस एंगल पर क्या वैल्यू होती है, और इसी तरह कॉस की और इसी तरह टैन की। तो सबसे पहले मेरे पास क्वाड्रेंट्स हैं। अगर मैं क्वाड्रेंट्स के ऊपर बात करूं कि अगर ये 4 क्वाड्रेंट्स को अगर मैं ड्रा कर लूँ जिस तरह से, तो यहाँ हमें पता है कि वैल्यू जो है वो 0 होती है और यहाँ पे वैल्यू 90 होती है। जी, तो मैं यहाँ अगर अपने लेफ्ट हैंड रूल से थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, ये लेफ्ट हैंड है जी। तो यहाँ देखें, ये एक जो है वो राइट एंगल बन रहा है 0 से यानी कि 90 तक। तो अगर मैं इसी तरह से ड्रा करूं तो यहाँ मेरे पास 0 एंगल बन रहा है और यहाँ पे 90 का है। cos 45 पे क्या होता है और tan 60 पे क्या होता है। इसी तरह डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज के ऊपर बात करेंगे। तो अभी पहले 0 से 90 तक ही रहते हैं, यानी कि 30 की भी बताएंगे, 45 की भी बताएंगे और 60 की भी बताएंगे। तो आते देखते हैं जी कि टेबल की जो है कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने 0 की वैल्यू लेनी है, फिर लेनी है जी मैंने 30 डिग्री की, और इसके बाद मुझे वैल्यू चाहिए 45 डिग्री की, और बिल्कुल इसी तरह ही मुझे 60 डिग्री की भी फिर वैल्यू चाहिए, और इसी के साथ ही मुझे 90 डिग्री की भी वैल्यू चाहिए। तो पहले देखते हैं जी कि ये टेबल बनता कैसे है। तो 0 था तो मैंने ये 0 रख दिया, 0 1 2 3 4 जी। तो सबसे बड़ा जो अदद है यहाँ पे 4 है, तो उसको डिवाइड करते हैं सभी के साथ, डिवाइडेड बाय 4 जी। सबको 4 से जो मैंने डिवाइड किया तो 0/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 2/4 आ जाएगा जी, और 3/4 आ जाएगा, और यहाँ पे 4/4 आ जाएगा। तो जी देखें, यहाँ पे 0 बचता है हमारे पास, यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे 1/2 और 3/4 आ जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट भी लेना जरूरी है। टेकिंग स्क्वायर रूट, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड इन सब का, तो ये 0 ही रहेगा। और 1/√2 और स्क्वायर रूट 4 जो है वो हमें पता है कि स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, और ये 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/√2। यहाँ पे 3 का जो है स्क्वायर रूट 3 ही होगा, और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमें पता है कि 2 है, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है जी। स्टूडेंट्स, अब हमने वैल्यूज निकालनी है। तो जो पहले हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास होंगी साइन की वैल्यूज जी। मैं तो लिख देता हूँ, ये जो है ये हमारे पास सारी वैल्यू जो हैं वो साइन की हैं। तो इसके बाद हमने बात करनी है कॉस की। अगर हम इन सारी वैल्यूज को उल्टा दें, यानी कि पहले लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया है, अगर दूसरे में कॉस में हम जो है राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, और यही वैल्यू जो है वो मैं उल्टा देता हूँ, यानी कि 0 पे साइन जो है अगर 0 है और 90 पे 1 है, तो कॉस जो है वो 90 पे 0 होगा जी। इस तरह ये वैल्यूज, इस तरह अगर मैं इनको उल्टाने जा रहा हूँ जी, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 1/√2 ही रहेगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। ये हमारे पास cos की वैल्यूज होंगी जी। अब तीसरी बात जो है वो tan के हवाले से करनी है। tan में ये होता है, देखें कि हमने फार्मूला पढ़ा है, हम जानते हैं कि tan जो होता है वो साइन ओवर cos के बराबर होता है। तो tan हम पहले लिख लेते हैं कि जी tan होता है जी साइन ओवर कॉस। तो अगर मैं इसका बटा करूं 0/1 तो ये 0 ही रहेगा। अगर मैं 1/2 और इनके दरमियान जो है ओवर लगाऊं, ओवर 3 अंडर स्क्वायर रूट 3/2, ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा जी, और सॉरी 1/√3 बच जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर रूट ये सारे ही कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, 1 आ जाएगा। फिर tan जो है वो साइन ओवर कॉस की बारी आती है, और स्क्वायर रूट 3/2 है और यहाँ पे 1/2 है, तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन tan की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। और अब 90 पे अगर देखें तो 1/0 है, यहाँ पे 1/0 था, सॉरी 0/1 था, तो हमें पता है कि 0/1 की 1 की फॉर्म अगर बन रही हो हमारे पास, वो तो हमारे 0 होता है। और अगर जो 1/0 वाली फॉर्म हमारे पास बन रही है, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड के इक्वल होता है, जिसे हम कुछ इस तरह से लिखते होते हैं जी, अनडिफाइंड।
इसे इन्फिनिटी तब पढ़ते हैं जब हमारे पास लिमिट्स का तज़किरा आ जाए कि लिमिट्स x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कुछ इस तरह। जब लिमिट्स की बात करेंगे तब हम इसे इन्फिनिटी पढ़ेंगे, अदरवाइज इसे अनडिफाइंड ही पढ़ते होते हैं। तो जी tan जो है वो 90 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हमने वैल्यूज जो है वो देखेंगे, हमने फाइंड कर ली है साइन की भी, cos की भी, tan की भी, कि साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है और 90 पे 1 होता है। इसी तरह cos की वैल्यूज आ गई और tan की वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट जो है हम ये भी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में और इन क्वाड्रेंट्स में कुछ और भी हमारे पास एंगल्स होते हैं। यहाँ पे एंगल जो है 180 का बनता है जी, और यहाँ पे 270 का बनता है, और इसी तरह यहाँ पे 360 का भी एंगल बनता है। तो हमें अब इनकी वैल्यूज भी चाहिए, यानी कि 180 की भी चाहिए, 270 की भी चाहिए और 360 भी चाहिए। तो इन वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए मैं इन्हीं एंगल्स की वैल्यूज निकालूंगा। यानी कि यहाँ पर हमने 90 तक बात की है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी 180 डिग्री के ऊपर। जी यहीं मैं लिख रहा हूँ कि 180 डिग्री और 270 डिग्री और इसी तरह जी 360 डिग्री, इसके ऊपर बात करेंगे हम जी। अगर इसके ऊपर बात करें तो देखें साइन 180 पे क्या होगा। अब यहाँ पे 0 पे देखें साइन की वैल्यू जो है 0 पे, साइन की वैल्यू 0 पे 0 बन रही है, तो बिल्कुल इसी तरह ही 180 पे भी साइन की जो वैल्यू है वो 0 ही होगी। अब नेक्स्ट 270 पे बात करनी है, और तो इनके लिए हमें जो है वो y एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। देखें साइन जो है वो 90 पे 1 है और यहाँ पे वो पॉजिटिव है। जब वो रोटेशन चेंज होगी नीचे आएगा 1, तो इधर तो y एक्सिस नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो साइन जो है 270 पे -1 होगा। और बिल्कुल इसी तरह ही साइन की वैल्यू जो है अगर हम 360 के लिए देखना चाहें 360, तो देखेंगे 180 पे साइन 0 होता है, तो इसी तरह 360 पे भी जो है साइन 0 हो जाएगा। और अगर अब हम बात करें cos के लिए, तो cos भी बिल्कुल इसी तरह के, cos जो है वो 0 पे जी 1 होता है, तो 180 पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा जी। इधर 1 था तो इधर रोटेशन चेंज हुई, इस तरफ आ गई, तो यहाँ पे -1 हो गया। अब 270 के लिए अगर बात करें हम, तो 270 के लिए देखें जी cos 90 पे क्या है, cos 90 पे हमारे पास 0 है, तो 270 पे भी 0 ही रहेगा। और इसी तरह 360 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो देखें 180 पे cos क्या है -1 है, तो जब रोटेशन चेंज होगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें tan के ऊपर, तो tan देखें tan 180 पे क्या होगा, tan 0 पे हम जानते हैं कि tan 0 पे 0 होता है, तो इसी तरह ही 180 पे भी 0 होगा। और अगर हम देखें कि 270 पे tan क्या होगा, तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी हमें tan 90 की, तो tan 90 तो इनफिनिटी है, तो इसका मतलब 270 पे भी tan इनफिनिटी होगा। और लास्ट पे अगर हम 360 के ऊपर बात करते हैं, तो उसके लिए देखिए कि 360 180 के ऊपर जो है वो tan क्या होगा जी, 180 के ऊपर tan हमें पता है कि 0 होगा, तो इसी तरह इसलिए भी 360 के ऊपर भी हमारे पास tan जो है वो 0 ही होगा। स्टूडेंट्स एक और अगर मैं बात आपको बताता चलूं कि ये जो है ये सारा जो हमने किया है ये सारे डिग्री वाली फॉर्मेट में किया है, यानी कि ये 30 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इसके बाद 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। अगर हमने इसको रेडियन वाली फॉर्म में लेके जाना हो तो हम ये कर देंगे, यानी कि अगर इसकी जगह 30 की जगह हमने लिखना है जी कि रेडियन की फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए ये इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि 30 रेडियन में लेके जाना है तो हम पाई ओवर 180 करते होते हैं जी, तो ये हम जानते हैं कि पाई ओवर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है पाई ओवर 6 भी आती, कह सकते हैं कि साइन जो है पाई ओवर 6 पे क्या होगा, साइन पाई ओवर 6 पे 1/2 होता है, 0 को हम 0 लिखा रहने देते हैं, एज इट इज आ जाएगा। और 45, तो इसी तरह 45 का निकालेंगे अगर हम, 45 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो अगर हम 45 का करें तो ये पाई ओवर 4 आ जाएगा। और अगर हम बात करें साइन जो है 60 डिग्री के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी पाई ओवर 3। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं ये 90 डिग्री के ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा रेडियन फॉर्म में पाई ओवर 2। और अगर हम 180 की बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे 180 की अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, तो इसको हमने रेडियन वाली फॉर्म में लेके जाना है, तो ये हमारे पास पाई रेडियन के इक्वल आ जाएगा जी। तो हम इसे पाई लिख सकते हैं। और इसके बाद 270 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई ओवर 2 लिख सकते हैं।
और इसी तरह 360 को हमें पता है कि यहाँ पे 2 पाई की रोटेशन होती है, तो 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो आप उम्मीद है कि आप लोगों को सब खूब अच्छी तरह से समझ आई होगी इसकी। तो अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।